बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम केवल पढ़ते हैं और उनको हमने देखा नहीं तो अनुभव कम कर पाते। जिनमें से एक डिवाइस है डायाफ्राम। क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल की बनी होती है। इनमें कौन कौन सा मटेरियल होता है, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूं डायाफ्राम क्या होता है। चलिए, ये देख रहे हैं आप, ये डायाफ्राम डिवाइसेस होती है। इनमें क्या होता है, दो, एक एनोड और एक कैथोड होता है, या कहें कि प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। ओके, ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये प्लस चार्ज होता है। इसमें जो दिख रहा है ब्रास लगा है, पीतल लगा हुआ है। ओके, इनके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, जो जंप करती है। क्या करती है? जंप, प्रेस करने पर जंप करती है। ओके, वो चाहिए। चलिए, ये माइनस चार्ज होता है, इसे क्या सप्लाई देते हैं, क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। चलिए, इसमें कौन कौन सा मटेरियल है? ब्रास, पीतल, प्लास्टिक्स एंड टाइटेनियम। टाइटेनियम डिवाइस, ठीक है, बिल्कुल आवाज तगड़ी आ रही होती है। ठीक, इसका वर्किंग क्या होता है? उससे पहले ये कॉइल्स, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है पतले पतले कॉपर वायर, उनको क्या रोटेट करके बनाया जाता है। क्यों? जब ये कॉपर के थ्रू अंदर करंट प्रोवाइड होती है, क्या इसके थ्रू दोनों में जब करंट प्रोवाइड होती है तो करंट के अंदर जाके बिल्कुल गोल गोल घूम जाती है। जब गोल गोल घूमती तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके, चलिए, जब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो ये क्या करती है, एक मैग्नेट, एक भारी सा मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेट के अंदर अंदर एक लोहे का टुकड़ा लगा होता है। इन टुकड़े और मैग्नेट के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, द गैप बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट। उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब इसमें करंट प्रोवाइड कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसके कारण इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? वाइब्रेशन जनरेट हो जाती है। जब वाइब्रेशन जनरेट होती है, ये हल्की सी मीठी सी आवाज, छनकार टाइप की, यही छोड़, ठीक ना। इसको कई नाम से जानते हैं, कॉइल भी कहते हैं, डायाफ्राम भी कहते हैं, और इस पर ट्यूटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूटर, ठीक ना। इसको आमतौर पर हम गांव की भाषा में हाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइस। चलिए, ये जो एरिया दिख रहा है व्हाइट कलर, सिल्वर, ये होता है टाइटेनियम। क्या होता है? टाइटेनियम। चलिए, इसका काम समझ लिया। अब ये मिलता कैसा, किस तरीके से होता है? चलिए, ये बहुत चीपर डिवाइसेस है और कॉस्टली भी होता है। अगर बात करें कॉस्टली की तो ये लगभग 1500 के आसपास भी कॉस्टली पहुंच जाता है, और चीपर डिवाइसेस यानी सस्ती डिवाइस कहें तो ये बहुत ज्यादा 100-150 के आसपास भी आ जाती है। अब कंपैरिजन बिटवीन चीपर एंड कॉस्टली, यानी हम तुलना करते हैं महंगी और सस्ती में। ये तो आप जानते होंगे कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टली एंड चीपर डिवाइसेस। यानी जो सस्ती होती है वो कम अच्छी होती है, और जो कॉस्टली होती है ज्यादा महंगी होती है, ठीक ना। अब ये बर्बाद यानी बेकार कैसे होती है? क्या होता है कि जब इसमें ज्यादा करंट अप्लाई कर देते हैं तो उनका जो वायर होता है, ये पतले से जो तुमको दिख रहा है ना, ये जल जाते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाती और ये काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि इनका जो मटेरियल लगा हुआ ये लो कार्बन ऑफ स्टील, लो कॉपर का है, जिसके कारण ये करंट को ज्यादा झेल नहीं सकता। इसी वजह से आपसे बताया जाता है कि किसी भी साउंड को सीरीज में रखिए। अब तो आपने फिजिक्स पढ़ी, इसको सीरीज में रखने से इसमें क्या करंट कम आता है, अपने हिसाब से चलता है, जिसके कारण आराम से काम करता है। चलिए, होता क्या है कि अब इसको बता दें, मटेरियल कौन है? टाइटेनियम, प्लास्टिक और ब्रास विथ कॉपर। ओके, चलिए, इसका यूज कहां होता है? साउंड्स में, होम थिएटर में, कई जगह, ठीक है ना। चलो,
इससे होता क्या, जो आवाज आती गाने की वो इससे मीठी आवाज आती, छनकार टाइप की आती है, आवाज मीठी आती है। चलिए, इससे होता है कि हाई एफिशिएंसी, यानी आवाज को ज्यादा बढ़ा कर देती है, आवाज को ज्यादा बढ़ाता है। डिपेंड क्या पर रहता है, मैग्नेट में, डिपेंडेंसी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड पे। चलिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत सस्ती है और सभी नियर अबाउट ऑफ मार्केट, ये पास की दुकानों में अवेलेबल भी है। इसके बाद कॉस्टली क्या है, कॉस्टली का मतलब ये है कि महंगी भी आती है। और डिसएडवांटेज यानी हानियां क्या है, ये क्या है, ज्यादा हाई वोल्टेज पे बेकार भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, डायाफ्राम, क्या, डायाफ्राम कॉइल्स और इसको गांव की भाषा में हाइस बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक।